students, this is Richa Singhal, lecturer Mechanical Engineering from GPC Junjunu. Today I will cover these topics. मैं आपको बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में से यूनिट फर्स्ट के 1.1 टॉपिक्स थर्मोडाइनमिक्स, प्रॉपर्टीज़ और सिस्टम के बारे में बताऊंगी. आज हम इस लेक्चर में थर्मोडाइनमिक्स और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है. व्हाट इज़ थर्मोडाइनमिक्स? तो थर्मोडाइनमिक्स क्या है? थर्मोडाइनमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी. तो थर्मोडाइनमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा इन सब की आपस में रिलेशनशिप्स के बारे में अध्ययन करते हैं. तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, थर्मोडाइनमिक्स ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, थर्म प्लस डायनेमिक्स. थर्म जिसका मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है फोर्स. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हम कोई वर्क या एनर्जी या पावर प्राप्त करते हैं हीट से. हीट मीन्स हॉटर बॉडीज से. तो फोर्स होता है, पावर होती है, वो फोर्स से रिलेटेड होती है. तो थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि हम किसी भी गर्म वस्तु से कार्य किस प्रकार प्राप्त करते हैं. तो हम बेसिकली कार्य और ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे. ठीक है. इसी प्रकार ये इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है. इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम. सिस्टम एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है स्पेस के अंदर मैटर की, जिसके ऊपर अपना अटेंशन फोकस होता है. अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम एक पर्टिकुलर पहले सिस्टम सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना है. तो उसी को सिस्टम बोलते हैं. चाहे वो सिस्टम कुड बी एनीथिंग, सिस्टम कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, अ सैंपल ऑफ गैस इनसाइड अ सिलेंडर. एक सिलेंडर के अंदर गैस फिलअप है जिसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, लाइक दिस. ठीक है. दिस इज अ सिलेंडर जिसके अंदर गैस है और मूवेबल पिस्टन है. तो हमारा फोकस, अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो गैस पे है, तो गैस हमारा एक सिस्टम हो गया. और अदर देन सिस्टम के अलावा जो बाकी सब चीज़ें होती हैं वो सराउंडिंग कहलाती हैं. तो इस एग्जांपल में आप देखिए, गैस है तो गैस के ऊपर हमारा फोकस है, हमें प्रॉब्लम इसी से सॉल्व करनी है. तो गैस हमारा सिस्टम है. गैस के अलावा सिलेंडर और पिस्टन ये सब हमारी सराउंडिंग्स के अंदर आएगा. तो इस डायग्राम से आप समझिए, दिस इज अ सिस्टम. जैसे कोई गैस फिलअप है इसके अंदर पर्टिकुलर, तो ये सिस्टम है. सिस्टम के अलावा रिमेनिंग पोर्शन है वो सराउंडिंग है. तो सिस्टम और सराउंडिंग है दोनों आपस में सेपरेटेड है बाउंड्री के थ्रू. ठीक है. तो अदर देन एक्सटर्नल टू द सिस्टम के अलावा बाकी सब पोर्शन है वो सराउंडिंग कहलाता है. सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री. सिस्टम और सराउंडिंग दोनों बाउंड्री के द्वारा सेपरेटेड होती है. ठीक है. और सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ में हीट और वर्क का एक्सचेंज कर सकता है, लाइक दिस. हम साइन कन्वेंशन इस तरह से यूज करेंगे. अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है सराउंडिंग पर तो पॉजिटिव लिया जाएगा वर्क, प्लस W. ठीक है. अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है सराउंडिंग के द्वारा, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन, माइनस W. अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग को तो माइनस Q, एंड सिस्टम को हीट दी जा रही है सराउंडिंग के द्वारा, हीट सप्लाइड, तो प्लस Q. इस तरह से साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं. तो हीट एंड वर्क का एक्सचेंज सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में किया जाता है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है. इसी तरह और एग्जांपल्स आप सिस्टम के ले सकते हैं. लाइक ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. अगर आप किसी स्टीम इंजन का अध्ययन कर रहे हैं तो पूरा एंटायर स्टीम इंजन आपका सिस्टम हो गया. कोई ब्लैक होल हो गया. इवन एंटायर यूनिवर्स पे आप अध्ययन कर रहे हैं तो एंटायर यूनिवर्स कैन बी कॉल्ड अ सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, सिस्टम के टाइप्स हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कह सकते हैं. ओपन सिस्टम इज कैन बी कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम. तो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज मास ट्रांसफर. मतलब एनर्जी मतलब हीट एंड वर्क का ट्रांसफर भी होता है और मास का ट्रांसफर भी होता है ओपन सिस्टम के अंदर. तो अभी जैसे एग्जांपल लिया हमने, कोई पानी गर्म किया, पानी बॉईल कर रहे हैं हम, किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म कर रहे हैं जिसका ढक्कन खुला हुआ है.
तो पानी गर्म करते टाइम स्टीम भी बनेगा, तो स्टीम एयर के अंदर जा रही है तो मास का ट्रांसफर भी हो रहा है, एज वेल एज पानी गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हीट मिल रही है उसको, तो एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो देयर इज एनर्जी ट्रांसफर एज वेल एज मास ट्रांसफर। ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। देन आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज अ कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, मास कंट्रोल होता है, मतलब नो मास ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर नहीं होता, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होता, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जांपल लिया प्रेशर कुकर या फिर कोई कप या किसी कप में टी या कॉफ़ी है, लाइक दिस, ठीक है। कप में मान लो टी गर्म चाय रखी है हमने, तो चाय ठंडी होती जाएगी टाइम के साथ में अगर वो रखी हुई है तो इसका मतलब केवल हीट एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी चाय की वही की वो रहेगी, तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज नो मास ट्रांसफर एज वेल एज नो एनर्जी ट्रांसफर, ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यूनिवर्स के अंदर, लेकिन फिर भी हम नियर बाय थर्मोफ्लास्क को मान सकते हैं, जैसा कि हम थर्मस यूज़ करते हैं, तो काफ़ी देर तक आपकी उसके अंदर डाली हुई चीज़ गर्म रहती है, तो एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा एंड मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुणधर्म। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टेट क्या होता है। स्टेट मतलब अवस्था, किसी सिस्टम की अवस्था क्या होती है। तो किसी सिस्टम की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, विशेष समय पर उसकी स्थिति उसकी अवस्था कहलाती है। अ सिस्टम्स कंडीशन एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट डिफाइन करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आर दोज कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स विच डिफाइन स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी सिस्टम की किसी टाइम पीरियड, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्थिति क्या है वो बताने के लिए हम जिन कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स को, जिन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए हम बताते हैं, जैसे लंबे कद वाला व्यक्ति, छोटे कद वाला व्यक्ति, चश्मे वाला व्यक्ति, बिना चश्मे वाला व्यक्ति, तो वो उसकी गुणधर्म है, जो उसकी स्थिति को, अवस्था को बता रहे हैं। इसी प्रकार सिस्टम की अवस्था को बताने के लिए हम गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो तापमान, दाब, आयतन, ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आर प्रॉपर्टीज़। Any change in value of a property depends only on the initial and final state of the system, not on the path followed by the system from one state to another. प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर किसी भी प्रकार का जो चेंज होता है वो केवल उसकी सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि उस पथ पर निर्भर करता है जिसके द्वारा सिस्टम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे माना हमने पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो स्टार्टिंग में उसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस पर हम पानी को गर्म कर रहे हैं। अब इस गर्म पानी को हम कमरे के तापमान पर ले गए ठंडा होने के लिए, फिर अंतिम तापमान कमरे का तापमान के बराबर हो जाता है, फॉर सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो प्रारंभिक ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तापमान है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर, ना कि हमने उसे किस प्रकार ठंडा किया, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मीन्स निरपेक्ष गुणधर्म। तो निरपेक्ष गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। यू कैन लर्न लाइक इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को बता रहा है, जो कि मैटर की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो मैटर की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती है, मैटर के मास पर निर्भर नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, हार्डनेस, कंबसिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे फ्लास्क में हमने पानी लिया, एक में पानी फुल है, एक में पानी हाफ है। तो अब पानी का जो हार्डनेस है वो दोनों में सेम रहेगी, दोनों बीकर्स के अंदर सेम रहेगी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, वो सपोज़ पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों बीकर्स में सेम रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो
डिपेंड नहीं कर रही कि पानी कितनी मात्रा में लिया है हमने, दोनों के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो निरपेक्ष गुणधर्म कहलाती हैं। पानी की डेंसिटी सेम है, तो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, मतलब सापेक्ष गुणधर्म। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट ऑन मास क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टीज़ मैटर के क्वांटिटी पर, मास पर निर्भर करती हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, वेट। तो ये सब जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा कितना क्वांटिटी, कितना मास है। वेट है वो भी डिपेंड करेगा, एज यू नो वेट इक्वल्स टू mg। सो दीज आर डिपेंडेंट ऑन मास। देन आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, विशिष्ट गुणधर्म। देन रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बिकम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो होता है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल हमने लिया डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम दीज आर डिपेंडेंट ऑन मास। ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों का रेशियो है वो मिलकर इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी बनता है। तो सो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 कवर करेंगे। थैंक यू।